नमस्कार दोस्तों, आईपीएम फिलॉसफी पार्ट 10 या आईपीएम दर्शन भाग 10। दोस्तों, आईपीएम को बढ़ावा देने हेतु प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए सभी सिद्धांतों को और विधियों को आईपीएम विधियों के रूप में आईपीएम में शामिल किया जा सकता है। प्राकृतिक खेती में या प्राकृतिक खेती से संबंधित ये या इस प्रकार के सिद्धांत निम्नवत है। मेन फसलों से या मेन फसलों के चारों तरफ तथा फसलों के अंदर अंतर फसली के फसलों के रूप में हानिकारक एवं लाभदायक दोनों प्रकार के जीवों को आकर्षित करने वाली फसलों को बोने को इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग जिसको कहते हैं को अपनाना चाहिए। इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। ये सिद्धांत आईपीएम फिलॉसफी में भी आता है और प्राकृतिक खेती का भी एक मुख्य सिद्धांत है। फसलों के मिट्टी की या फसलों की खेतों की मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो बैक्टीरिया आदि को फसल पर्यावरण में अथवा फसल पारिस्थितिक तंत्र में संरक्षित करना एवं उनका संवर्धन करना चाहिए। इसके लिए फसल अवशेषों को खेतों में ही डिकम्पोज करने से ये बैक्टीरिया का संवर्धन होता है। फसल पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी लाभदायक जीवों जिनमें केंचुआ आदि भी सम्मिलित है का फसल पारिस्थितिक तंत्र में संरक्षण करना चाहिए। केंचुआ जमीन के अंदर नालियां बनाकर प्राकृतिक तौर पर वाटर रिजर्वायर सिस्टम कायम करता है या बनाता है। फसलों में पाए जाने वाले सभी खरपतवारों को फसलों के खेतों में ही उखाड़ कर रख देने से उनका खेतों में डिकम्पोज करने से ह्यूमस का निर्माण होता है। अतः खेतों में से निकले गए खरपतवार आदि का डिकम्पोज या आच्छादन करने से ह्यूमस का निर्माण होने से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। कई प्रकार की फसलों को एक समय में एक ही साथ एक ही खेत में बोने से फसल जैव विविधता बढ़ जाती है। इनको फसल जैव विविधता को भी, जैसे जैव विविधता जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको उनकी जैव विविधता विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को खेतों में संरक्षण करना चाहिए। इसी तरीके से पौधों के या फसलों के विभिन्न फसलों को एक साथ होने से भी फसलों की जैव विविधता कायम रहती है। आवश्यकता अनुसार फसल चक्र में आवश्यक बदलाव करना चाहिए। फसल में हमेशा कोई ना कोई फसल अवश्य होनी चाहिए। खेतों में फसलों के साथ साथ पेड़ों का भी होना अति आवश्यक है। खेतों के किनारों पर मेड़ों पर पेड़ भी होना चाहिए। वाटर कंजर्वेशन अर्थात जल संरक्षण के लिए खेतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी होना चाहिए। धान एवं गन्ना जैसी फसलों में नमी रखना आवश्यक है। देसी बीज अथवा अपना बीज बनाकर प्रयोग करना चाहिए। पशुपालन को भी बढ़ावा देना चाहिए। खेती के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा देना चाहिए। खरपतवारों को फल बनने से पहले ही
उखाड़ लेना चाहिए तथा उनका उन्हीं खेतों में आच्छादन करना चाहिए। बाजार से खरीदे गए इनपुट का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने द्वारा बनाए गए इनपुट्स का उपयोग करना चाहिए। फसलों में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा का समय समय पर आकलन करना चाहिए और इसका संवर्धन करने के लिए समुचित उपाय करने चाहिए। क्षतिग्रस्त पारिस्थितिक तंत्र का पुनर्स्थापन अवश्य करना चाहिए। मिट्टी, जल, ऑर्गेनिक कार्बन, सोलर सिस्टम, कॉस्मिक ऊर्जा का फसल में संरक्षण करना चाहिए। फसल पारिस्थितिक तंत्र को हमेशा ही सक्रिय रखना चाहिए। हरी खाद एवं गोबर की खाद को बढ़ावा देना चाहिए। गौमूत्र को भी बढ़ावा देना चाहिए। इन सब चीज़ों के जो सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत आईपीएम में भी काम आते हैं और जीरो बजट पर आधारित प्राकृतिक खेती के भी सिद्धांत हैं। प्राकृतिक खेती के इन सिद्धांतों को आईपीएम में सम्मिलित करते हुए आईपीएम का क्रियान्वयन करना चाहिए। धन्यवाद।